पूछो कुछ नहीं, जो कहना है कह दो। यूं तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वो आदमी ही होता है, पर असल में क्या जरूरी नहीं कि आदमी होने के लिए उसमें अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो। महेंद्र को सामने रखकर तुम इसलिए कह रही हो? इसलिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना है मैंने हमेशा हर चीज के लिए उसे किसी न किसी का सहारा ढूंढते पाया है, खास तौर से आपका। ये करना चाहिए या नहीं जुनिजा से पूछ लो, वहां जाना चाहिए या नहीं जुनिजा से राय कर लो, कोई छोटी से छोटी चीज खरीदनी हो तो भी जुनिजा के पास, कोई बड़े से बड़ा खतरा उठाता है तो भी जुनिजा के साथ। यहाँ तक कि मुझसे ब्याह करने का फैसला भी कैसे किया उसने, जुनिजा के हामी बन। मैं दोस्त हूँ उसका, उसे भरोसा रहा है। और उस भरोसे का नतीजा कि अपने आप पर उसे कभी किसी चीज के लिए भरोसा ही नहीं रहा। जिंदगी में हर चीज की कसौटी जुनेजा, जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है, वही उसे भी सोचना है, वही उसे भी चाहना है, वही उसे भी करना है। क्यों? क्योंकि जुनेजा तो एक पूरा आदमी है अपने में, और वो खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। इस नजर को देख सकते हो, मगर असलियत किसकी है? मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी घर बसा, क्यों बताता है? एक जरूरत पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत? अपने अंदर के किसी उसको एक अधूरापन कह दीजिए उसे, उसको भर सकने की। इसी तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है, किन्हीं दूसरों को ही पूरा करते रहने में ही जिंदगी नहीं काटनी होती। पर आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के ही खाली खाने भरने की ही कोई चीज है। जो दूसरे उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, जिस तरह से सोचते हैं उनकी जिंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, इस काम के लिए और कोई नहीं जा सकता, महेंद्र नाथ चला जाए। इस बोझ को और कोई नहीं ढो सकता, महेंद्र नाथ ढोलेगा। प्रेस खुला तो भी, फैक्ट्री शुरू हुई तो भी, खाली खाने भरने की जगह पर महेंद्र नाथ, और खाने भर चुकने पर महेंद्र नाथ कहीं नहीं। महेंद्र नाथ अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है, पहले ही खा चुका है, और उसका हिस्सा ये दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की घटिया चीज है जिनसे वो सोचता था उसका घर बन रहा है। महेंद्र नाथ बहुत जल्दबाजी बरतता था इन मामलों में, मैं जानता, मगर वजह इसकी मैं यही कहना चाहते हैं ना, वो मुझे खुश रखने के लिए ये लोहा लकड़ी जल्दी से जल्दी घर में भरकर हर बार अपनी बर्बादी की नींव खोद देता था। पर असल में उसकी बर्बादी की नींव क्या चीज खोद रही थी, क्या चीज और कौन आदमी, अपने दिल में तो आप भी जानते ही होंगे। कहती रहो तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, आखिर तुम महेंद्र की पत्नी हो। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसके अपना घर-बार है, पत्नी है। ये बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। महेंद्र ने ब्याह क्या किया, आप लोगों की नजर में आपका ही कुछ हमसे छीन लिया। महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं, महेंद्र अब दोस्तों में बैठकर पहले की तरह खेलता नहीं, महेंद्र अब वो पहले वाला महेंद्र रह नहीं गया। और महेंद्र ने जी जान से कोशिश की वो वही बना रहे किसी तरह, कोई ये ना कह सके जिससे कि वो अब पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। और इसके लिए महेंद्र घर के अंदर रात दिन छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है। दोस्तों को अपना फुर्सत का वक्त काटने के लिए उसकी जरूरत है। महेंद्र के बगैर कोई पार्टी जमती नहीं, महेंद्र के बगैर किसी पिकनिक का मजा नहीं आता था। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम है जिंदगी में, और उसका ही नहीं उसके घर के लोगों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो, फला से तुम ठीक से बात क्यों नहीं करती, तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज नहीं। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन खराब करती हो? और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच कपूर बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता
आदमी के ऐसा होने से। वो एक पूरा आदमी चाहती है अपने लिए, एक पूरा आदमी। गला फाड़ कर वो ये बात कहती है। कभी इस आदमी को ही वो आदमी बना सकने की कोशिश करती है, कभी तड़प तड़प के कुछ प्यार कर लेना चाहती है। पर अगर उसकी कोशिशों से थोड़ा भी फर्क पड़ने लगता है इस आदमी में, तो दोस्तों में उनका ढोंग बनाया जाने लगता है। सावित्री महेंद्र की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री बेचारे महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही है, जैसे कि आदमी ना होकर बिना हाड़ मांस का पुतला हो वो एक। बेचारा महेंद्र